हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि आप आज का क्लास पॉलिटिकल साइंस का क्लास होने वाला है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में जितने भी ऑब्जेक्टिव मैंने करवाया है उससे आगे से क्लास होगा और बेहतरीन अंदाज में, आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, देख लीजिए जेटी एकेडमी। ठीक है, जेटी एकेडमी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि और सबसे पहला बात यह है बाबू, जिस चैनल पे आप लोग स्टडी कर रहे थे वो चैनल मोनेटाइज हो चुका है, वो यूट्यूब का एक पार्टनर बन चुका है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत में रहे। जिस तरह से आप लोग ने प्यार सम्मान देने का काम किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है प्यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में तैयारी आप लोग का कराया जाएगा। तो ठीक है, तो एक शर्त हम हमेशा रखे हैं कि हमारा अभियान टॉपर्स की पहचान। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं आगे चलता हूं और आप लोग का बिल्कुल फनी एकदम बेहतरीन अंदाज में आप लोग को पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, बिहार बोर्ड क्लास 12th है ना, बिहार बोर्ड क्लास 12th, और आप लोग का एग्जाम भी बहुत जल्द अब होने वाला है। प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। 2 फरवरी से एग्जाम है। आज 25 क्रिसमस डे है। क्रिसमस डे की भी हार्दिक शुभ, जितने भी लोग हैं सभी को क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस है ना, पॉलिटिकल साइंस आप लोग पढ़िए, बहुत अच्छा मार्क्स लाइए, और शाम आज रात में 7:30 बजे मैथ का लाइव भी होने वाला है। ठीक है, जिसमें मेरा ही मैथ का क्लास है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग निश्चिंत रहिए। चलिए, क्रैश कोर्स है ना, VVI ऑब्जेक्टिव, जो बिल्कुल एग्जाम में पूछने वाला ऑब्जेक्टिव होगा वही VVI ऑब्जेक्टिव। चलिए नेक्स्ट। एटी 83 तक बाबू मैं कंप्लीट करवा दिया था, अब 84 से क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 84 है क्या, ध्यान दीजिएगा। तो 84 है पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध, है ना। पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान जो है, देखिए एक टाइम था जो जिन्ना के ही थ्रू अलग हुआ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? पाकिस्तान के विरुद्ध, है ना, पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो कौन किया था बाबू? ये किया था जनरल बाजवा किया था क्या? नहीं, ये नहीं किया था। शेख मुजीबुर रहमान भी नहीं किया था। ये जनरल जियाउल हक किया था? नहीं किया था। जनरल आहा खान क्या था? कौन क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा? जनरल आहा खान। ठीक है, जनरल आहा खान ही ने क्या कहा था? पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल नेतृत्व क्या था, है ना, सफल, पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व क्या था। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था? क्वेश्चन है बाबू कि भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था? तो कौन भेजा था शांति सेना, बताइएगा आप लोग जरा। तो क्या पाकिस्तान भेजा था? पाकिस्तान क्या भेजेगा बाबू? पाकिस्तान खुद भूखा नंगा भूखमंगा देश है। ठीक है, तो वो क्या बोलेगा? नेपाल भी नहीं भेजा था। बांग्लादेश भी नहीं भेजा था। और अभी जो घटना हुई है, बहुत दर्दनाक घटना है बांग्लादेश का। ठीक है, तो खैर इस मुद्दे पे नहीं बोलना चाहता हूं मैं। सिर्फ देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स के लाइन में मुझे कोई मतलब नहीं, ओनली फॉर स्टडी। आप पढ़िए, हमसे जितना नॉलेज लेना है ले लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका। क्या होगा बाबू? श्रीलंका, है ना, श्रीलंका। तो श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर हो गया। भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय सेना भेजा था? किसको भेजा था बाबू? श्रीलंका को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना कब हुई थी? 86, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। तो आसियान की स्थापना हुई थी बाबू 1967 ईस्वी में। कब हुई थी? 1967 ईस्वी में
आसियान की स्थापना हुई थी, है ना, आसियान की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमान के अनुसार ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जखीरे में कितने परमाणु हथियार थे? सोच रहा परमाणु हथियार बहुत खतरनाक होता है जी। ठीक है, बोल रहा है अनुमान के अनुसार ब्रिटेन और फ्रांस के जखीरे में कितने परमाणु हथियार थे? कितने परमाणु हथियार थे? तो 87 है, तो 87 आप लोग बताइए कितने परमाणु हथियार थे बाबू रे? 550 परमाणु हथियार थे। कितना थे? 550। धाए धाए एकदम देना स्टार्ट कर दे। 550 में सोच रहे हो, 550 परमाणु हथियार उनके पास थे। आसियाना का मूल सदस्य देश, आसियाना का मूल सदस्य देश है क्या है? 88। आप लोग कमेंट करके कमेंट में जरूर बताइए, जल्दी बताइए बाबू कि आसियान का मूल सदस्य देश है। आसियान का मूल सदस्य देश क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बाबू। तो आसियान का मूल सदस्य देश इंडोनेशिया भी होगा, मलेशिया और फिलीपींस भी होगा, सिंगापुर और थाईलैंड भी होगा। तो इसमें से उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा? इसमें से उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बोरे हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में, वर्तमान यहां छूट गया है, वर्तमान में यानी प्रेजेंट में, वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कितना बार पूछ चुका है, आप लोग बिल्कुल इस क्वेश्चन पे निगरानी रखिए, क्योंकि हो सकता है इस क्वेश्चन आ सकता। तो बोले वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या बाबू कितना होगा? 10 होगा। कितना होगा? 10। करेक्ट आंसर इसका हो गया बाबू 10 हो गया, है ना, इसका करेक्ट आंसर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? कौन अपनाया था जी? बताइए थोड़ा। क्या अमेरिका ने, चीन ने, रूस ने, जापान ने? तो कौन अपनाया था बाबू बताइए? इसका करेक्ट आंसर रूस ने। क्या? रूस ने। रूस ने अपनाया था कि खुले द्वार की नीति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई थी? आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई थी? क्या 1990 में की गई थी, या 1992 ईस्वी में की गई थी, या 1994 ईस्वी में की गई थी, या 1996 ईस्वी में की गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू रे? 1994 ईस्वी में की गई थी, है ना, 1994 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन आसियान का संस्थापक, है ना, संस्थापक सदस्य नहीं है? क्या इंडोनेशिया नहीं है क्या, या मलेशिया नहीं है, या भारत नहीं है, या क्या, या इंडिया, थाईलैंड नहीं है? इसमें से 92 का आप लोग करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर होगा ये इंडिया। क्या होगा बाबू? इंडिया, है ना, जिसको भारत, अपना देश जो है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्ष का संबंध किससे है? दक्षिण एशिया से है, या पूर्वी एशिया से, या पश्चिमी एशिया से? इनमें से सभी। 93 जल्दी कमेंट करके कमेंट में बताइए बाबू कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 93। तो 93 बताइए आप लोग जल्दी। तो दक्ष का संबंध दक्षिण एशिया से होगा। क्या होगा बाबू? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। निम्न में से कौन G8 का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन G8 का सदस्य नहीं है? तो क्या जापान होगा, या इटली होगा, या कनाडा होगा, या चीन होगा? 94 आप लोग बताइए, 94 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर बोरे डी हो जाएगा, यानी चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त किया गया? नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त किया गया? देखिए, इसका डीपली ऐसे क्वेश्चन हम बता रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इस क्वेश्चन से आप लोग रूबरू हो जाइए, क्योंकि बाबा अभी टाइम नहीं है। ठीक है, जल्द से जल्द इसको रिवीजन कर लीजिए, एक मरते पढ़ लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त किया गया था?
तो नेपाल में राजतंत्र आप लोग बताइए 95 का कब समाप्त किया गया था? तो 2006 में किया गया था क्या? नहीं बाबू, 2006 में नहीं किया गया। 2009 में यह भी नहीं किया गया था। 2010 में यह भी नहीं किया गया था। तो 2008 में जो है नेपाल, है ना, 2008 में नेपाल में राजतंत्र, है ना, राजतंत्र समाप्त कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भूटान कब संवैधानिक राजतंत्र बना? भूटान कब संवैधानिक राजतंत्र बना? कब बना था हो बताइए आप लोग। 2006 में बना था क्या, या 2007 में बनाया था, या 2008 में बना था, या 2009 में बना था? आप लोग करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट कीजिए, कब बना था? इसका करेक्ट आंसर था 2008। 2008 ईस्वी में भूटान संवैधानिक राजतंत्र बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 97। तो नेपाल जो है लोकतांत्रिक गणराज्य जो है 2008 में बना था क्या, है ना? 2008 में बना था। कब बना था? 2008 में नहीं, 2010 में, हाँ बिल्कुल 2010 में, 2012 में भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए चलते हैं। नेपाल ने नया संविधान कब अपनाया? नेपाल ने नया संविधान कब अपनाया था? तो नेपाल ने नया संविधान जो अपनाया था, क्या 2008 ईस्वी में अपनाया था, या 2012 ईस्वी में अपनाया था, या 2015 ईस्वी में अपनाया था, या 2018 ईस्वी में अपनाया था? तो कब अपनाया था बाबू बताइए तो? 2015 ईस्वी में नेपाल ने नया संविधान अपनाया था, नया संविधान अपनाया था। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना कब भेजा? है ना, भारत ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना कब भेजा? 99 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू रे 1987 में, 1987 ईस्वी में इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। भारत ने अपनी शांति सेना श्रीलंका से कब वापस बुला लिया? भारत ने अपनी शांति सेना श्रीलंका से कब वापस बुला लिया? 100 क्वेश्चन है, आप लोग इसका कमेंट जल्द बताइए। इसका देखिए बाबू, मेहनत हम लोग कर रहे हैं तो आप लोग को भी करना पड़ेगा। एक आदमी अगर टीचर मेहनत कर रहा है तो स्टूडेंट क्या मेहनत नहीं करेगा? उसको एकदम बिल्कुल मेहनत करने वाला टाइम है। अभी 1 महीना एग्जाम के लेके बचा हुआ है बाबू, एकदम बिल्कुल बेहिचक तगड़ा से आप लोग मेहनत कीजिए, तभी ना कुछ होगा जी। अच्छा से अच्छा आप लोग का रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन जो है, क्या है बाबू कि भारत ने अपनी शांति सेना श्रीलंका से कब वापस बुला लिया? बताइए ना आप लोग। तो ये बुलाया 1989 में। कब बुलाया बाबू? 1989 ईस्वी में जो है भारत अपनी शांति सेना जो है श्रीलंका से बुला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए? भारत पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 101 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 1960 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1960 ईस्वी में जो है सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देकेक्ष के 2 सदस्य देशों ने किस वर्ष दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता पर हस्ताक्षर किए? कब किए थे बाबू? 102 क्वेश्चन नंबर, जल्दी कमेंट में कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू 2002 ईस्वी में। 2002 ईस्वी में जो है क्या किए थे? देकेक्ष के 10 सदस्य ने किस सदस्य दक्षिण मुक्त व्यापार
क्षेत्र समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया 2020। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर बार पूछ दिया जाता है, तो इसलिए बाबू इस क्वेश्चन पे लगे रहिए एकदम पूरा ढंग से, है ना, कि इस बार अब की बार 450 पार, है ना, यानी 470 पार बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? कब किस वर्ष हुआ था बाबू शिमला समझौता? क्या 1970 ईस्वी में हुआ? कब हुआ बताइए शिमला समझौता? तो शिमला समझौता हुआ था 1970 में नहीं हुआ था, 1971 में भी नहीं हुआ था, 1973 में भी नहीं हुआ था। शिमला समझौता हुआ था बाबू 1972 ईस्वी में। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था, 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैक्ष को सार्क भी बोला जाता है। सार्क की स्थापना कब हुआ? तो कब हुआ था स्थापना? 1980 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बताइए जल्दी जल्दी? 1980 ईस्वी में हुआ था, या 1990 ईस्वी में हुआ था, या 1995 ईस्वी में हुआ था? इसमें भी नहीं हुआ था। ऑप्शन बी इसका हुआ 1985 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सार्क का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? सार्क का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो किस देश में हुआ था? भारत में हुआ था? नहीं हुआ था। पाकिस्तान में? नहीं। श्रीलंका में? ये भी नहीं। ये हुआ था बांग्लादेश में, है ना। कहां हुआ था बाबू? बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश, जिसको हम बांग्लादेश या ढाका, है ना, ढाका कहते हैं उसकी राजधानी बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैक्ष का मुख्यालय कहां स्थित है? कहां स्थित है? नई दिल्ली में है क्या, या कोलकाता में है? कहां है बाबू बताइए? 106 क्वेश्चन नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर बाबू रे क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। यहां हुआ था? नहीं हुआ था। कोलकाता हुआ था? नहीं हुआ था। या इस्लामाबाद हुआ था? नहीं हुआ था। काठमांडू हुआ था। देखिए आंसर नीचे भी लिखा हुआ है, टाइप मास्टर बकलोल टाइप कर देता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बाबू, अब ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा से आप लोग को पढ़ाया जाएगा। बस आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप लोग क्या नहीं कर सकते हो यार, सब कुछ कर सकते हो, बट मेहनत करना सीखो। जब मेहनत करेंगे तो सारा मामला, सारा चीज आसान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 107, 18वां सार्क सम्मेलन कहां हुआ है? 18वां सार्क सम्मेलन कहां हुआ था? क्या भारत में हुआ था, या काठमांडू में हुआ था, या पाकिस्तान में हुआ था, या श्रीलंका में हुआ था क्या? तो बताइए। 107 बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर आपका बी जो है, क्वेश्चन नंबर बी है ना, क्वेश्चन ऑप्शन बी काठमांडू में, है ना, काठमांडू में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, श्रीलंका ब्रिटिश उपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ? श्रीलंका ब्रिटिश उपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ? यह भी 3 मरतबा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन पे प्यारे बाबू आप लोग ध्यान दीजिए। ध्यान नहीं दीजिएगा तो दिक्कत है ना जी, बिल्कुल ध्यान दीजिए, आप लोग को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो चलिए, श्रीलंका ब्रिटिश उपनिवेश कब स्वतंत्र हुआ था? कब हुआ था? जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या? 1952 में हुआ था? नहीं हुआ था। 1950 में हुआ था? नहीं। 1949 में हुआ था? नहीं। इसका करेक्ट आंसर है बाबू 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, दक्षिण एशिया में मूल्य कितने देश हैं? दक्षिण एशिया में मूल्य कितने देश है? मूल्यतः कितने देश है? कब देश है हो बताइए आप लोग जल्दी। 109 क्वेश्चन नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? 7 गो है क्या? नहीं। 10 गो है? नहीं। 12 गो है? इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण एशिया में मूल्यतः 8 देश है। टोटल क्या गो देश है? 8 देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, वर्तमान में दैक्ष कितने सदस्य है? क्या सदस्य है 109 में? जल्दी आप लोग बताइए। क्या गो है? 7 गो है क्या? नहीं भौआ। 10 गो है? नहीं। 11 गो नहीं, 8 गो होगा। क्या होगा? 8 गो। ऑप्शन नंबर बी 8 है ना। दैक्ष में है ना, सदस्य की संख्या जो होगी, सदस्य की जो है
संख्या क्या है? 8 होगा वो। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन चला, भारत नेपाल, भारत और नेपाल, भारत नेपाल शांति मौंतरी संधि कब हुआ था? कब हुआ था? 110 नंबर क्वेश्चन। जल्दी आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए, हम आप लोग का वेट कर रहे हैं। कब हुआ था बाबू? बताइए। क्या 26 जनवरी 1950 को? नहीं। 15 अगस्त 1947 को? नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो नहीं भाई, 31 जुलाई है ना, 31 जुलाई 1950 ईस्वी को है ना, 31 जुलाई 1950 ईस्वी को जो है भारत और नेपाल शांति मौंतरी संधि हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 111, आसियाना का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहां आयोजित किया गया था? 111 जल्दी बताइए आप लोग, फास्ट में बताने का काम कीजिए, हम आप लोग का वेट कर रहे हैं, बुआरे वेट कर रहे हैं, आप लोग जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए। ठीक है, पानी लाइए अमित, प्यास लग गया भाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, नोम पेन है ना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? मलेशिया है क्या? इंडोनेशिया है क्या री जी? या भारत है या थाईलैंड है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी कमेंट में, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोरे भारत, अपन भारत। कब होगा? भारत, इंडिया है ना, क्या होगा? इंडिया, चक दे इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच का मुख्य मुद्दा क्या था? भारत और बांग्लादेश का बीच का मुख्य मुद्दा क्या था? जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। तो क्या आतंकवाद वाला मामला था क्या जी? नहीं बाबू, आतंकवाद वाला सीमा विवाद ये भी नहीं था। उस भारत और बांग्लादेश का जो मुख्य मुद्दा था ना बाबू, ये जल विवाद का मुद्दा था। क्या था? जल विवाद, जल विवाद का मुद्दा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का क्या मुद्दा था? आप लोग बताइए। भारत और पाकिस्तान के बीच है ना 1948 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान का जो मुख्य मुद्दा क्या था? तो मुख्य मुद्दा क्या था? आप लोग जल्दी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मुख्य मुद्दा क्या था? 114 क्वेश्चन नंबर बताइए ना बाबू। मुख्य मुद्दा है जो ये ससुरा, ये बड़ी खतरनाक चीज है, ये बड़ी खतरनाक चीज है। ये क्या है? दोनों कश्मीर जो है पाकिस्तान बोलता है ये हमर है, भारत बोलता हमर है। ये रियल में ये भारत ही का है, टेंशन नहीं है। वो तो भूखा लंगा भुखमंगा देश है, उसको क्या पता बाबू। ये कश्मीर अपन है ना। फिल्म में नहीं सुनते हैं, दूध मांगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगे तो चीड़ देंगे। तो ये कश्मीर बाबू अपन है, अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ? श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ? कब शामिल हुआ? जल्दी इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। 115 नंबर क्वेश्चन। तो 115 का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? क्या 1999 ईस्वी में? नहीं। या 1998 89 में? नहीं। या 1988 में? नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1987 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 1987 ईस्वी में श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे शामिल हो गया था। क्या हो गया था? शामिल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए? भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए? तो 1944 ईस्वी में, या 1948 ईस्वी में, या 1950 ईस्वी में, या 1952 ईस्वी में? रुकिए, कॉल आ रहा है। हेलो, क्लास ले रहे हैं? हाँ, क्लास ले रहे हैं रिकॉर्डेड।
बस 3-4 गो क्वेश्चन है, अभी लिए रहे, 4 गो और बचा है। ठीक है, हाँ ठीक ठीक। तो भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए, है ना? कब स्थापित किए थे बाबू? 1950 ईस्वी में। कब किए थे बाबू? 1950 ईस्वी में। आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए, हम आप लोग का वेट कर रहे हैं। 116 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि 1944 में, नहीं 1948 में। ये करेक्ट आंसर होगा 1950 ईस्वी में। कब होगा बाबू रे? 1950। और 1952 भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गलवान घाटी कहां अवस्थित है? गलवान घाटी कहां अवस्थित है? तो गलवान घाटी लद्दाख में है क्या? नहीं। या अरुणाचल प्रदेश में है? नहीं। या भूटान में है? नहीं। या जम्मू और कश्मीर में है? तो क्या होगा बाबू करेक्ट आंसर? जल्दी इसका कमेंट बताइए। तो लद्दाख में है। गलवान घाटी जो है, गलवान घाटी लद्दाख में है। क्या है? लद्दाख में, है ना? लद्दाख में अवस्थित है, लद्दाख में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया था? नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था के मांग को कब स्वीकार किया गया था? कब स्वीकार किया था? 1991 में स्वीकार किया गया था कि नहीं बाबू? या 1992 ईस्वी में? नहीं। 1995 ईस्वी में? नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा बाबा रे बी, 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बताइए तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो क्या अफगानिस्तान है क्या? नहीं। पाकिस्तान है क्या? नहीं। या बांग्लादेश है? नहीं। इसका करेक्ट आंसर है सी, भारत है। क्या बाबू? भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? 120 है ना, 120 जो है इंडोनेशिया किस देश का उपदेश था? किस देश का उपनिवेश था? सॉरी, उपनिवेश था। तो क्या पुर्तगाल होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा? पुर्तगाल। क्या हो जाएगा बाबू? ये पुर्तगाल। तो देखिए 20 तक कंप्लीट हम कर दिए हैं बाबू, है ना? 120 तक। आज करीब जो है पॉलिटिकल साइंस आप लोग का बिल्कुल लिंक करवा देंगे, उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो पुर्तगाल जो है इंडोनेशिया का जो है, इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? तो पुर्तगाल, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आज 120 तक रहने दीजिए बाबू। ठीक है, अभी जस्ट आप फिर क्लास लेंगे 120 से ऊपर, सारा रिकॉर्डेड वीडियो अभी मिल जाएगा, आप लिए टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल आप लगे रहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।